Wait, you have. हेलो, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग F इज इक्वल टू एम ए, दैट मीन्स जो फोर्स होता है उसको निकालने का एक बेसिक फार्मूला होता है। मास और एक्सेलरेशन को हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो आज जानेंगे कि ये फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन आखिरकार आया कहाँ से, इसकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, इसको डेराइव कैसे किया जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो और कंटेंट यूजफुल लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ एक फार्मूला मैंने लिखा है जो बेसिक फार्मूला है, आप लोग सभी को पता होगा। v इज इक्वल टू ए प्लस ए टी, यहीं से हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे अपने डिराइव करने का जो प्रोसेस है उसका। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, इसमें जो u है वो प्लस में है, तो अगर हम इसको इक्वल टू के साइन के इस पर इस साइड लाएंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा। प्लस में है तो ऑब्वियसली क्या होगा, माइनस होगा, और ए टी को ए टी जस्ट के तस्ट छोड़ देंगे। फिर यहाँ देखो a इंटू टी है, मतलब ये दोनों गुना में है, तो इस साइड आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो v माइनस यू अपॉन टी क्या हो गया, a निकल गया। दैट मीन्स हमको ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, यह इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखते हैं, हमको पता है कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम के एंड अपॉन टाइम के। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, तो चेंज इन मोमेंटम को सबसे पहले समझने के लिए हमको जानना होगा कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ये होता है हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला। और अगर हमको चेंज इन मोमेंटम शो करना है तो इसको हमको दो फॉर्म में तोड़ना होगा। सबसे पहला इनिशियल मोमेंटम, या सबसे पहले फाइनल मोमेंटम, बाद में इनिशियल मोमेंटम, या इनिशियल मोमेंटम और फिर बाद में फाइनल मोमेंटम। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग देखते हैं इसको तोड़ के। देखिए यहाँ मैंने वही चीज़ लिया है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम भी। एम पी क्या होता है, पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है ना। यहाँ हम लोग देखते हैं p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो मैंने इसको टू टर्म में तोड़ा, ये मेरा फाइनल मोमेंटम है। क्या है, फाइनल मोमेंटम है। और एक इनिशियल मोमेंटम हमको निकालना है आई एम। तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल वेलोसिटी को v से हम लोग डिनोट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को u से करते हैं। तो वही सेम चीज़ m इंटू यू हो जाएगा। उसी तरह से तो देखो यहाँ मैंने फाइनल मोमेंटम एम भी कर दिया, उसके बाद इनिशियल मोमेंटम एम यू कर दिया, अपन में टाइम था, अपन में टाइम लेके आ गया। अब यहाँ तुम लोग देख सकते हो क्या एम एक है और दो है, मतलब दोनों कॉमन मिल रहा है एम। तो इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, एम को कॉमन ले लेंगे, और भी माइनस क्यू को सेम जस्ट के साथ उतार दिए और अपन में टी कर दिए। अब यहाँ से तुम देखना एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू भी माइनस यू अपन में टी। तो इतना दूर का फॉर्मूला हम लोग पीछे क्या निकाले थे, भी माइनस यू अपन टी क्या था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था। तो जो मेरा ये वाला पार्ट है इसको सीधे हटा के हम लोग उसके बिसाइड्स पे क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, और इसके जगह पर क्या लिख देंगे, ए। ये मेरा हो गया क्या, एक पॉइंट मैंने क्लियर कर लिया यहाँ पर, ये मेरा क्लियर हो गया। ठीक है, अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है, इक्वल टू का साइन लेके आना है, तो हमको एक के कांस्टेंट लेना होता है। के क्या है, के एक कांस्टेंट है, और के का वैल्यू क्या होता है, 1। तो के का अगर वैल्यू 1 हो गया तो अगर हम गुना करेंगे एक इंटू एम इंटू ए तो क्या आएगा, एम ए ही आएगा। तो यहाँ देखो फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आया, एफ इज इक्वल टू एम ए। ये फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ प्रूव हो गया। मैंने बहुत ही सरल और सभ्य शब्दों में तुम लोगों को समझाने की कोशिश की है। अगर तुमको ये समझ में आया है, अगर नहीं समझ में भी आया है, तो आप कमेंट करके तुम पूछ सकते हो कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है, उस पर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे